नमस्कार दोस्तों कल रात से मैं यही सोच कर परेशान हूं कि अगली बार जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा तो डोनाल्ड ट्रंप उसको कैसे रुकवाएंगे। क्योंकि आप देखते होंगे हर बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने टैरिफ की धमकी दी थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध रुक गया। इनफैक्ट अभी एक दिन पहले उन्होंने क्लेम किया कि 200% टैरिफ की धमकी दिया था उन्होंने, और 11 जेट्स डाउन, ये नया नंबर आ गया। पहले उन्होंने 4 जेट्स, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और अब उन्होंने कह दिया है कि 11 जो फाइटर जेट्स थे वो खत्म हो गए थे। अब मुझे शहबाज शरीफ के भी मुंह से सुनना है कि वो कितना कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप नंबर बढ़ाते हैं वैसे ही शहबाज शरीफ भी अपने स्पीच में कभी 5, फिर 6, और उन्होंने लास्ट टाइम 7 कहा था जब तक मुझे याद है। और अब क्या देखना होगा कि 11 जेट्स वो कहते हैं कि नहीं। खैर, जोक्स अपार्ट, हुआ कि आप सब जानते हो कि कल देर रात को अचानक से खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 से बड़ा फैसला सुनाया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, जिस पावर का इस्तेमाल किया, उसको इनवैलिड करार दिया है। लेकिन भाई ट्रंप तो ट्रंप हैं, उन्होंने उल्टा क्या किया, वापस से 10% का टैरिफ पूरे दुनिया के ऊपर लगा दिया। ये सब कुछ हम डिटेल से देखेंगे। हुआ क्या है, मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट तक इशू पहुंचा कैसे, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इसका क्या असर होगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 हो, 28 हो, हर एक बैच अवेलेबल है। जैसे प्रतिज्ञा बैच के अंदर हमारा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इनफैक्ट 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो हम आपके घर पर भेजते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और वहां पर जाकर यूज करिएगा ये कोड, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर बैकग्राउंड देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ था क्या। मतलब देखो क्या होता है ना, डेमोक्रेसी के अंदर अगर कोई भी स्टेप ले रही है सरकार तो उसके पीछे कोई ना कोई कानून होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर जो टैरिफ लगाया उसके पीछे के कानून को समझिए। क्या है कि 1977 में फेडरल लॉ, देखो फेडरल जैसे भारत के अंदर थोड़ा सा उल्टा मतलब हो जाता है कि हम स्टेट्स की बात करें, नहीं, बेसिकली फेडरल लॉज मतलब सेंट्रल लॉज की हम बात कर रहे हैं यूएस के अंदर। तो वहां पर एक लॉ आया था जिसका नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। इसका सिंपल मतलब यह था कि राष्ट्रपति को पावर दी गई, यूएस के राष्ट्रपति को, कि अगर वो चाहे तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक थ्रेट है। अगर किसी प्रकार का थ्रेट आ रहा है अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है, तो यूएस प्रेसिडेंट उस केस में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, और जो भी गुड्स इंपोर्ट होता है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। यह कानून में लिखा हुआ था। वहां पर कहीं पर भी टैरिफ का जिक्र नहीं था कि यहां पर यूएस के राष्ट्रपति चाहे तो 200%, 500% टैरिफ लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। लेकिन हाँ, यहां पर इंपोर्ट जो होता है गुड्स का, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप, आप सब जानते हो, दोबारा राष्ट्रपति बने। बहुत लोग जोर शोर से कह रहे थे वाह कितनी अच्छी बात है, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन आते ही उन्होंने एक बड़ी चाल चल दी, और उनको लगा कि टैरिफ का इस्तेमाल करके वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। और उन्होंने आते ही क्या किया, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। और किस बेसिस पर? उन्होंने ये कहा कि बहुत सारा जो इलीगल ड्रग्स है वो यूएस के अंदर आ रहा है, जैसे फेंटानिल हो गया। तो इस तरह के ड्रग्स आने की वजह से यूएस के जो यूथ है उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया भर के बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, वो यूएस के गुड्स के ऊपर बहुत सारा टैरिफ लगाते हैं, जिसकी वजह से ये सही नहीं है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। ये दो बहाना मारकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, नेशनल इमरजेंसी लगा दिया इस कानून के तहत। और यहां पर यह कहा कि हम इंपोर्ट टैरिफ लगाएंगे। मतलब बहुत हैवी टैरिफ पहले उन्होंने कनाडा और मैक्सिकन गुड्स पर लगाया, फिर चाइनीज इंपोर्ट पर लगाया, और फिर यहां पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया दुनिया के हर देश के ऊपर, कि जो देश यूएस की गुड्स के ऊपर जितना ज्यादा टैरिफ लगाएगा उतना ज्यादा वो टैरिफ लगाएंगे। जैसे पाकिस्तान पर 26%, भारत पर 25%। ऑल्दो भारत पर 50% था, वो अलग मामला है कि 25% रशियन ऑयल की वजह से था। तो यहां पर उन्होंने इसी पावर का इस्तेमाल किया था। पहले तो आपको यह समझना है। अब हुआ क्या कि देखो इससे नुकसान किसका होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ये सिंपल सी बात नहीं समझ पा रहे थे कि इससे नुकसान अल्टीमेटली अमेरिका का ही होगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि देखो इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स
यूएस सरकार के पास आएगा। लेकिन वो यूएस सरकार के पास आएगा कहां से? वो यूएस के कंज्यूमर्स को ही पे करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं, जैसे मान लो अगर भारत का एक्सपोर्टर है, वो $100 का कोई सामान भेज रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा रखा है, तो यहां पर भारत के एक्सपोर्टर ने तो अपना $100 का सामान बेच दिया यूएस के इंपोर्टर को, तो यूएस का इंपोर्टर को ही अल्टीमेटली $50 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वो सामान मंगाने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि भारत को वो पे करना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली सारा जो भार है वो किसके ऊपर आ गया? वो आ गया यूएस कंज्यूमर्स के ऊपर। और इसी को देखते हुए यहां पर बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं यूएस के अंदर, उन्होंने पिटीशन फाइल कर दिया कोर्ट के अंदर। ये कहा कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाया है इस पावर का इस्तेमाल करते हुए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जो लोअर कोर्ट्स हैं ना यूएस के अंदर, उन्होंने ऑलरेडी फैसला सुना दिया था ट्रंप के खिलाफ। ये कह दिया था कि आईईईपीए के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया उसमें ट्रंप को टैरिफ की पावर नहीं दी गई है। यूएस प्रेसिडेंट को टैरिफ, अनलिमिटेड टैरिफ की पावर नहीं दी गई है। अगर दी भी जाती है तो कहीं ना कहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि ये पावर अल्टीमेटली पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए। जैसे भारत के अंदर पार्लियामेंट है ना हमारा, लोकसभा राज्यसभा, वहां से कानून पास होना चाहिए। वैसे यूएस के अंदर कांग्रेस हम कहते हैं, जहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है लोअर हाउस और जो सेनेट है वो है अपर हाउस। तो वो लोग अगर ये टैरिफ इंपोज करते, मिलकर बिल पास करते, तब तो चलो बात समझ में आती। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप, इतनी उनके पास पावर नहीं है कि वो खुद से इस तरह की चीजें कर सकें। तो ये जो रूलिंग है, दे वेर अपील टू द यूएस सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यूएस के अंदर जो लोअर कोर्ट्स हैं उन्होंने तो ऑलरेडी ट्रंप के खिलाफ सुना दिया था फैसला। तो ट्रंप इसी फैसले को चैलेंज करने के लिए यूएस के सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब क्वेश्चन आता है कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया? कल देर रात को आपने देखा ही होगा, यूएस की सुप्रीम कोर्ट का 6-3 से फैसला आया। अब देखो, 2-3 चीज यहां पर समझ लीजिए। क्या होता है, भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें तो बहुत सारे जज हैं, आई थिंक 30 से ऊपर जज हैं इस समय। तो भारत में तो कोई भी मामला सामने आता है तो हो सकता है एक जज उसकी सुनवाई करें, हो सकता है 2 जज, 3 जज, 5 जज, 7 जज, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग होता है। लेकिन यूएस में क्या होता है ना, वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की सुनवाई करती है। हमारे यहां तरह नहीं है, जैसे हमारे यहां पर तो कोई भी केस है, कोई भी पिटीशन चाहे तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में जाकर फाइल कर देता है, कोई भी केस चला जाता है। लेकिन यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होता है उनकी सुनवाई करते हैं। और उनके यहां पर टोटल जो जजों की संख्या है वो 9 है। और हर बार जब भी कोई मैटर होगा तो ऐसा नहीं है कि 2 जज उसकी सुनवाई करेंगे, सभी के सभी जो 9 जज हैं वो इस पूरे मैटर की सुनवाई करते हैं। तो यहां पर जो फैसला आया है वो 6-3 से आया है, मतलब 6 जजों ने ट्रंप के फैसले के खिलाफ यहां पर निर्णय लिया और 3 जज जो हैं वो ट्रंप के फैसले के साथ थे। तो जो 6 जज हैं उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के पास वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है, आईईईपीए का मदद नहीं ले सकते वो इतना ज्यादा टैरिफ लगाने के लिए। मतलब ये जो टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बेसिकली इलीगल है, उनके पास पावर नहीं है। और कोर्ट ने रीजनिंग क्या दी? कोर्ट ने ये कहा कि देखो, आईईईपीए का जो कानून है, जो मैंने आपको बताया ना 1977, तो इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली ऑथराइज अ प्रेसिडेंट टू सेट टैरिफ। यहां पर जो पावर है वो बेसिकली कांग्रेस के पास है। कांग्रेस से बिल पास होता, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और जो सेनेट है वो बिल पास करके इस तरह का टैरिफ लगाते, तब कोई दिक्कत नहीं होती। और ट्रंप का ये जो व्यू है ना, दैट कि वो किसी भी देश के ऊपर कितना भी टैरिफ लगा देंगे, ये बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिना कांग्रेस के सहमति के डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कर सकते। अच्छा, यहां पर बाकी की जो 3 जज हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो कानून है उसके तहत भले ही वहां पर स्पेसिफिकली टैरिफ के बारे में नहीं जिक्र किया गया, लेकिन यहां पर इसका मतलब यही निकलता है कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएस के राष्ट्रपति के पास वो पावर है कि वो इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं और फिर इस तरह का टैरिफ लगा सकते हैं। तो ये 6-3 के जजों के तरफ से फैसला आया और ये ट्रंप के खिलाफ चला गया। अच्छा, अब इसका इमीडिएट इंपैक्ट क्या होगा? अब आप सोचिए, क्या है कि ये जो रूलिंग है, ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगेगा और डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत आग बबूला होगा इसको लेकर। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही बोला कि इतना सारा जो टैरिफ लगाया गया है, इसकी वजह से यूएस की गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा यूएस के इंपोर्टर सामान मंगाएंगे बाहर से, उतना ज्यादा उनको पेमेंट करना होगा। और बताया जा रहा है कि ऑलरेडी $89 बिलियन से लेकर $130 बिलियन के करीब यहां पर यूएस की गवर्नमेंट के पास आ चुका है। तो अब क्या होगा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह टैरिफ गलत है, तो यह पैसा जो यूएस की गवर्नमेंट के पास गया वो यूएस की गवर्नमेंट को
रिफंड करना होगा। अब आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली उस निर्णय में क्या डिटेल चीजें आती हैं, लेकिन ऐसा यही बताया जा रहा है कि इतना सारा पैसा यूएस की गवर्नमेंट को वापस से रिफंड करना होगा जहां जहां से इन्होंने कलेक्ट किया है। सो इट इज नाउ अनसर्टेन कि किस तरह से ये टैरिफ पेमेंट रिफंड होगा, क्या होगा, अब ये तो समय बताएगा। फिर इसके अलावा ट्रेड और बिजनेसेस की बात करें तो जाहिर सी बात है यूएस के जो इंपोर्टर्स हैं और जो फॉरेन एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए बड़ी रिलीफ की बात है। चाहे भारत कह लीजिए, चाइना या फिर कोई भी देश जिसके ऊपर इतना हैवी टैरिफ लगा हुआ था, वो बड़े परेशान थे। और स्पेशली यूएस के अंदर जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको तो लग रहा था कि उनका कारोबार खत्म हो जाएगा, वो इतना टैरिफ कैसे पे कर पाएंगे। तो ये इसका बड़ा कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। अच्छा, अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस की बात करें, देखो अगेन ये जो जजमेंट आया है यूएस की सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, तो इसकी वजह से वापस से कहीं ना कहीं जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको स्टैब्लिश किया गया है कि यहां पर प्रेसिडेंट अपने मनमाने तरीके से जो चाहे वो नहीं कर सकते। यहां पर कुछ पावर प्रेसिडेंट के पास होती है और कुछ पावर वहां की कांग्रेस के पास होती है, वहां की पार्लियामेंट के पास। दोनों का सेपरेशन ऑफ पावर है। देखो थोड़ा सा आप सब जानते हो कि यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, भारत के अंदर आप सब जानते हो यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट में जिसकी मेजोरिटी आएगी, लोकसभा में जो ज्यादा बहुमत लाएगा वो उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जैसे अभी एनडीए के पास बहुमत है, नरेंद्र मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन वहां पर अलग है, जरूरी नहीं है कि जो प्रेसिडेंट जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, मान लो रिपब्लिकन पार्टी है जो डोनाल्ड ट्रंप की है, ऐसा नहीं है कि रिपब्लिकन पार्टी की मेजोरिटी होगी कांग्रेस में तभी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट का यहां पर एक प्रकार से डायरेक्टली लोग चुनते हैं उनको देखते हुए। अच्छा, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बढ़ चढ़कर क्रिटिसाइज किया जैसे ये फैसला आता है, और डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पता थी, कई एक्सपर्ट्स पहले ही कह चुके थे कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ना ये सही है नहीं। और यहां पर आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली कहा कि ये जो जजमेंट है ये डीपली डिसअपॉइंटिंग है, और उन्होंने ये तक कह दिया कि बहुत सारे ऐसे जजेस हैं, दे आर डिस्ग्रेस, जी हाँ, एब्सोल्युटली अशेम्ड ऑफ सर्टेन जजेस। तो एक प्रकार से शायद बहुत कम ऐसा मौका होता है कि यूएस के राष्ट्रपति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जज को इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा निर्णय आया है और कुछ ही घंटों में, आई थिंक शायद 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर, आई थिंक मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने वापस से 10% टैरिफ लगा दिया। देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये वाला जो पावर था IEEPA 1977 का जो कानून था, ये तो अब रद्द हो गया। इसके तहत डोनाल्ड ट्रंप वापस से टैरिफ लगा नहीं सकते। तो यहां पर अब क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, एक और कानून का सहारा लिया है। 1974 का ये कानून है, ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, और इसमें है सेक्शन 122। अब इसको ध्यान से समझिएगा। ये सेक्शन में ये कहा गया है कि टेम्पररी बेसिस पर डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो 15% तक टैरिफ लगा सकते हैं। जी हां, जैसे इसके अंदर बोला गया है कि मान लो अगर यूएस में अचानक से बहुत सारा सर्ज हो जाता है इंपोर्ट का, अचानक से कोई सामान बहुत ज्यादा यूएस के अंदर में आ जाता है, तो उस केस में मैक्सिमम 150 डेज तक, ये सब चीजें लिखी हुई हैं इस कानून में कि मैक्सिमम 150 डेज तक 15% तक का टैरिफ यूएस के राष्ट्रपति लगा सकते हैं। और इसी पावर का इस्तेमाल किया डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही घंटे के अंदर, और पूरे दुनिया के ऊपर 10% का टैरिफ वापस से लगा दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था उसको दरकिनार करते हुए फिर से जो है, मतलब डायरेक्ट आपको कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा, ट्रंप वर्सेस यूएस सुप्रीम कोर्ट, ये आपको इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो कानून है जिसके तहत ये लगाया गया, इसमें मैक्सिमम 150 डेज तक वो कर सकते हैं, एंड सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी कंडीशंस। अच्छा, यहां पर एक और चीज बता दूं, एक और पावर है सेक्शन 122 के अलावा सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन अंडर ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, इसमें भी पावर है जिसके तहत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के तहत डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो दूसरे देश के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन देखो अब देखना होगा कि वैसे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर तो दिया है डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ मत लगाओ, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा लगा दिया, तो क्या मामला वापस से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्या वापस से लोअर कोर्ट में जाएगा, अब ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। तो अब देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। बट पूरे दुनिया में खुशी की लहर है। अब देखना होगा मंडे को स्टॉक मार्केट किस तरह से खुलता है, क्या रिएक्शन आता है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी डिटेल जानकारी थी अभी तक मैंने आपको दे दी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विद रेफरेंस टू द टेन्योर ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट से, यहां पर जो टेन्योर है ना उससे बहुत अलग होता है।
यूएस के अंदर? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइए कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से लगा सकते हो सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 हो 28 हो, कोई भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा प्रतिज्ञा बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है, इसको ले लीजिए। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।